वेलकम बैक गाइस। आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम डिस्कस करते हैं कि ऑपरेशनल नंबर्स क्या होते हैं। पहले हम डिस्कस करते हैं इवन नंबर क्या होते हैं। इवन नंबर वे संख्या होती है जो पूर्णतः दो से विभाजित किए जा सकती हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई संख्या है जो पूर्णतः दो से करती है, उसे क्या कहते हैं, हम इवन नंबर कहते हैं। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, इसी तरह ये संख्या अनंत तक चलती रहती है। जब तक दो से कटती रहेगी उसे हम क्या कहेंगे, इवन नंबर कहेंगे। और ओड नंबर वे संख्या होते हैं जो दो से नहीं कटते। मान लीजिए 3 है, 3 कभी दो से नहीं कटता। 9, 5, 7, 8, ये वे संख्या होते हैं जो केवल अपने टेबल से कटती हैं, जो दो से नहीं कटती, इसलिए हम इसे ओड नंबर कहते हैं। आप डिस्कस कर लेते हैं प्राइम नंबर क्या होता है। प्राइम नंबर वे नंबर होते हैं जो पूर्णतः एक से विभाजित होते हैं, यानी कि आसान शब्द हम समझे कि जो पूर्णतः एक से डिवाइड किया जा सकता है, जिनसे जो केवल अपने टेबल से करते हैं और किसी और टेबल से नहीं करते। ये ओड नंबर की तरह होते हैं, पर ये ओड नंबर से थोड़े अलग होते हैं। क्योंकि ओड नंबर में क्या होता है कि ओड नंबर में हम देखते हैं कि जैसे दो संख्या है, दो हमारी इवन नंबर में आती है पर वो ओड नंबर में नहीं आती। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न यह है कि वो दो से पूर्णतः विभाजित हो सकती है, इसलिए हम उसे इवन नंबर में रखते हैं, ओड नंबर में नहीं रखते। अब प्राइम नंबर क्या होता है? जो पूर्णतः अपने ही टेबल से विभाजित होता है, ये केवल एक से डिवाइड होता है, उसे क्या कहते हैं, प्राइम नंबर। उदाहरण दे रखा है 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 23, 29। अब आगे हम एक रूल बताते हैं आपको, बिल्कुल छोटा सा। जैसे कि अगर हमें किसी संख्या को, हमें कोई बड़ी संख्या दे रखी हो, जैसे 674502, ये संख्या दे रखी है और हमें इसको कहा कि 3 से आपको उसको डिवाइड करना है। तो हम इसे कैसे करेंगे? इसको छोटे से शब्द में जाने के लिए सबसे पहले ये संख्या की टोटल करेंगे। टोटल करने के बाद हम यहाँ देखेंगे कि ये संख्या हमारी 3 से भाग हो रही है कि नहीं हो रही। जैसे ही हमने इसको, तो यहाँ पर संख्या का टोटल किया, टोटल करने में 24 आया। 24 को 3 से हमने डिवाइड किया, डिवाइड करने पे 8 है। तो इसी तरह अब हमें पता चल चुका कि ये संख्या हमारी 3 से विभाजित की जा सकती है। इसी तरह ये छोटा थ्योरी में समझ लेते हैं। कोई भी संख्या 3 से तभी तभी विभक्त होती है जब इस संख्या का योग 3 से क्या होता है, विभाजित किया जा सकता है। ठीक है, इसी तरह। थैंक यू।